नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको प्रेगनेंसी में की जाने वाली कलर डॉपलर टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है इसके बारे में एक जनरल जानकारी देना चाहूंगी। अल्ट्रासोनोग्राफी साउंड की टेक्नोलॉजी से का इस्तेमाल करके किया जाने वाला एक स्कैन होता है। कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी ये कलर की टेक्नोलॉजी को अल्ट्रासाउंड के साथ मिक्स करके हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने का एक स्कैन होता है। ज्यादातर कलर डॉपलर की टेक्नोलॉजी का ब्लड फ्लो डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एक बच्चे का पोषण मां से जुड़ने वाली एक आर्टरी और वेन के द्वारा होता है। उस ब्लड फ्लो की वजह से ही एक बच्चे को रिक्वायर्ड पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसीलिए एक बच्चे की ग्रोथ सही से हो रही है या नहीं, ये जानने के लिए उस बच्चे तक पहुंचने वाला ब्लड फ्लो सही है या नहीं, ये समझना कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलर डॉपलर ये टेक्निक प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में एक बच्चे को होने वाला ब्लड सप्लाई स्टडी करने के लिए कई बार सजेस्ट किया जाता है। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की टेक्निक एक रेगुलर अल्ट्रासाउंड की तरह ही होती है। मां के पेट पे अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखा जाता है और इस प्रोब में से कुछ साउंड की वेव्स एमिट होती है। अब ये वेव्स कैसे बाउंस बैक होती है, कैसे कौन से ऑर्गन से कैसे बाउंस बैक होती है, इस पे डिपेंड करता है कि ये वेव्स किस टाइप की इमेज प्रोड्यूस करे। फिर किस टाइप की इमेज प्रोड्यूस होती है उस पे से समझ में आ सकता है कि ये ऑर्गन सही है या नहीं, बच्चे की डेवलपमेंट सही से हो रही है या नहीं। कलर डॉपलर की टेक्निक से बच्चे को पहुंचने वाला ब्लड फ्लो जो आर्टरीज और वेन्स के द्वारा होता है, ये सही से हो रहा है कि नहीं, ये इस कलर डॉपलर की टेक्निक से समझा जा सकता है। आसान भाषा में समझाया जाए तो सोनोग्राफी की टेक्निक एक एम्बुलेंस के सायरन की तरह होती है। जैसे एक एम्बुलेंस का सायरन धीरे और फास्ट होता है, वैसे ही वेव्स एमिट होती हैं और ये वेव्स कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बाउंस बैक होती हैं। इन अलग फ्रीक्वेंसीज की मदद से एक इमेज फॉर्म होता है और फिर उस ऑर्गन की स्टडी की जाती है। हमारे शरीर में ब्लड फ्लो आर्टरीज में थोड़ा अलग होता है और वेन्स में थोड़ा अलग होता है। यूजुअली वेन्स में होने वाला ब्लड फ्लो कंटिन्यूअस होता है और उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होते। आर्टरीज का ब्लड फ्लो कई बार हार्ट की रिदम के अनुसार वेरी हो सकता है। एक माँ की हार्ट बीट के अनुसार आर्टरीज में से होने वाला ब्लड फ्लो थोड़ा वेरी हो सकता है। हमारे हार्ट में से दो अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसमें से खून कलेक्ट होने वाला एक फेज होता है और खून पंप आउट होने वाला एक फेज होता है। इन फेजेस को सिस्टोल और डायस्टोल ऐसा नाम दिया गया है। इसी की वजह से एक ब्लड सप्लाई सिस्टोल के दौरान अलग होता है और डायस्टोल के दौरान थोड़ा सा अलग होता है। यूजुअली सिस्टोल के दौरान जब हार्ट में से खून पंप आउट होता है तब आर्टरीज में खून बहुत ज्यादा भर जाता है। वैसे ही जब हार्ट डायस्टोल में होता है, यानी कि जब हार्ट पूरा ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है, तब आर्टरीज में होने वाला ब्लड कम होता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। अब अम्बिलिकल आर्टरीज यानी कि मां के पेट से जो आर्टरीज बच्चे को खून सप्लाई करती है, उन आर्टरीज में ब्लड फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है आइडियल केस सिनेरियो में। लेकिन अगर किसी में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन पाया जाए तो ये ब्लड फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में भी देखा जा सकता है। इसीलिए एक प्रेगनेंसी रिलेटेड कलर डॉपलर की टेक्निक के द्वारा एक फीटस को यानी कि पेट में पलने वाले बच्चे को ब्लड फ्लो सही से हो रहा है या नहीं, ये समझना इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा पॉसिबल हो जाता है। अगर किसी को खून सप्लाई, ब्लड सप्लाई सही से ना हो रहा हो तो ये बच्चे की ग्रोथ पे असर कर सकता है। बच्चे को मिलने वाला पूरा पोषण इस ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए अगर कहीं पे भी इस ब्लड फ्लो में कॉम्प्रोमाइज पाई जाए तो अर्ली सिजेरियन सेक्शन का भी डिसीजन
डॉक्टर ले सकते हैं। इसके अलावा डॉपलर एक बच्चे के हार्ट की डेवलपमेंट, बच्चे की ब्रेन के ब्लड सप्लाई की डेवलपमेंट के बारे में भी एक जनरल जानकारी दे सकता है। अगर किसी बच्चे में कोई ग्रॉस डिफेक्ट पाया जाए तो ये जन्म से पहले भी कई बार डायग्नोस किया जा सकता है। इस डायग्नोसिस के लिए इस डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक रेगुलर सोनोग्राफी की तरह होता है। इस टेस्ट के लिए एक अंधेरे रूम में आपके डॉक्टर आपके पेट के ऊपर एक प्रोब घुमाएंगे। इस प्रोब के द्वारा एक इमेज उनके डॉक्टर के मॉनिटर पे दिखाई जाती है। इस टेस्ट के लिए, इस स्कैन के लिए अच्छे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने, बहुत टाइट कपड़े ना पहने, थोड़े लूज कपड़े पहने। इस टेस्ट के बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। इस टेस्ट के एसोसिएटेड कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते। ये एक नॉन इन्वेजिव स्कैन होता है जिसमें किसी भी टाइप का इंजेक्शन नहीं दिया जाता। आमतौर पर इस टेस्ट को 28 वीक के बाद सजेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर समझे तो ये टेस्ट, ये स्कैन आपको 28 वीक्स के पहले भी सजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखें, अगर आपको डॉपलर अल्ट्रासाउंड की सजेशन दी गई है तो ये टेस्ट, ये स्कैन किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी और ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।